जी वी आर बैक नाउ। और थोड़ा अनफॉर्चुनेटली मसला हो गया था ऑडियो का। तो ताबिश भाई, मैं बात कर रहा था आपसे शादाब खान के बारे में कि बाबर आजम तो आपके मेन बैट्समैन है, वो तो आपके इंजर्ड हो ही गए। और जिसका जी। इम्पैक्ट क्या होगा वो तो हमें पता लग जाएगा। कैसे आपके खिलाड़ी वो- रिस्पॉन्ड करते हैं वो भी पता लग जाएगा। शादाब हम्म, खान कितनी दफा साल में कोई 3 दफा इंजर्ड होते हैं, वो दोबारा अब वो इंजर्ड हो गए हैं। और सिर्फ ये नहीं कि वो लेग स्पिनर है आपके, वो एक जबरदस्त फील्डर है और उनकी फिर बैटिंग भी है। कितना इम्पैक्ट देख रहे हैं शादाब खान का। चले लेग उनके स्पिन साइड पर तो चले आपके सामने उस्मान कादिर आ जाएगा, लेकिन बैटिंग में बहुत कुछ देते हैं, वो एनर्जी देते हैं आपको टीम में। और क्या वजूहत हैं, ये बार बार क्यों इंजर्ड होते हैं इतने हमारे खिलाड़ी। जहाँ तक उस्मान कादिर की बात है तो ये तो हमारे जो माशाल्लाह से बड़े बड़े प्लेयर हैं, वसीम अकरम और ये और वो, जिम्बाब्वे के खिलाफ 3-4 विकेटें वो ले लेते हैं, उनको आसमान पे चढ़ा देते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ बिठा देते हैं ले जाकर। उस्मान कादिर से तो मैं कोई इतना खास इंप्रेस नहीं हूँ जब तक वो किसी बड़ी सीरीज में उनका परफॉर्मेंस नहीं देंगे। रही बात शादाब खान की बैटिंग की, आई डोंट एग्री विद यू कि शादाब खान की बैटिंग बहुत अच्छी है। शादाब खान एक, समझ लें आप, एक यूटिलिटी टाइप ऑफ बैट्समैन है कि वो चल गए तो चल गए, नहीं चले तो नहीं चले। और ना ही कोई खास शॉट्स हैं उनके पास जो T20 में इफेक्टिव हो सके। वो एक ही शॉट है, वो लेट जाके खेलते हैं। एक मिनट में अदर आपको यहाँ पे रोकूंगा सर, आपकी लास्ट पीएसएल के टॉप बैट्समैन थे वो। और नहीं, बैट्समैन मुझे नहीं होना। पता कि इसका क्या मतलब होता है कि जो है वो कि उनके पास शॉट्स नहीं है। जरूरी है कि वो कन्वेंशनल क्रिकेट ही खेलें, वो परफॉर्म तो किया है उन्होंने पीएसएल में। नहीं, वो मसला ये है कि कन्वेंशनल क्रिकेट खेलने एक अलग बात है। कन्वेंशनल क्रिकेट तो बाबर आजम भी खेलते हैं, लेकिन आप ये देखें कि हम्म, उनकी बैटिंग परफेक्शन है। आप किसी भी फॉर्मेट में क्रिकेट खेल लो, अगर आपकी थोड़ी बहुत टेक्निक नहीं होगी और आपके पास सिंपल एक शॉट होगा तो आपको बॉलर पकड़ लेंगे। लेकिन आपके वेराइटीज हम्म, ऑफ शॉट होंगे। अगर आपके भले आप अनकन्वेंशनल है, अनकन्वेंशनल होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हम्म। आपके पास शॉट्स होने चाहिए। आप दूसरे, आप जिसे दुनिया क्रिकेट इवॉल्व कितनी हो चुकी है। आप विराट कोहली की बैटिंग देख ले लास्ट T20 में, जो, सॉरी, जो ऑस्ट्रेलियन सीरीज में उन्होंने जिस तरह AB डिविलियर्स वाले शॉट्स उन्होंने 2-3 मारे, तो इन्होंने इम्प्रोवाइज किया। हालांकि उन्होंने तो रनों की यही अंबार काम तो लगाई। शादाब खान भी करते हैं ना ताबिश, आपको जरा मैं याद दिला दूं। शादाब खान स्टार्टेड एज अ लेग स्पिनर, और यस। क्रेडिट टू हिम दैट ही हैज बिकम अ वेरी गुड बैट्समैन। और मुझे नहीं पता आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो शादाब खान से। शादाब खान कैन नॉट बी अ विराट कोहली, लेकिन शादाब खान वो जरूर कर रहा है जो शादाब खान से टीम रिक्वायर करी। अलबत्ता आप उनको एज अ बैट्समैन कंसिडर नहीं कर सकते जब तक कि वो टॉप ऑर्डर में आके नहीं खेलते। लेकिन मैं इस बात से आपके डिसएग्री करूंगा कि शादाब खान जो है वो यूटिलिटी क्रिकेटर, सिर्फ मतलब उनकी बैटिंग में कुछ दम नहीं है। दम उनकी बैटिंग में बहुत है, लेकिन उनकी बैटिंग में सारा मसला में मुझे पर्सनली लगता है वो ये कि उनका नंबर गलत है। उनको जैसे वो पीएसएल में नंबर 4 नंबर 5 खेले थे, उनको उसी नंबर पे खेलना चाहिए। बहरहाल आप मेरी बात से एग्री नहीं करते। नहीं, मैं आपकी बात बिल्कुल एग्री नहीं करता उसकी वजह, और ना मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ। आई एम नॉट कंपेयरिंग शादाब खान विद विराट कोहली। हम्म, आई एम जस्ट सेइंग दैट कि आपको, जैसे विराट कोहली कंप्लीट पैकेज है, कंप्लीट बैट्समैन है, इसके बावजूद उनको इम्प्रोवाइज करना पड़ता है व्हेन यू नीड इट। लेकिन जब आपके पास तो शॉट्स करते तो नहीं होंगे। हैं। शादाब खान से ज्यादा अच्छा कौन इम्प्रोवाइज करेगा सर। वो तो बहुत नहीं, टैलेंट है शादाब इम्प्रोवाइज खान में, करने इसमें का कोई शक नहीं है। चीज है। बॉलर आपको इम्प्रोवाइजेशन के टाइम उस वक्त देता है जब हम्म, आपको रिकॉर्ड रेट बहुत ज्यादा चाहिए होता है। तो आपने हर तरह के शॉट्स ट्राई करने होते हैं। लेकिन इनिशियल स्टेज में इनिंग को बिल्ड करने के लिए आपके पास डिफरेंट शॉट्स होने चाहिए। अगर आप एक शॉट्स के साथ पूरा मैच खेलने के लिए जाएंगे और डिपेंड हम्म, करेंगे कि एंड में इम्प्रोवाइज मैच निकाल लूंगा, तो आप हम्म। सर्वाइव नहीं कर सकते इस तरह की सिचुएशन में। ये PSL तो नहीं होता। शादाब खान जो खेलने, दैट्स माय पॉइंट, कि जो शादाब खान खेलने आ रहे हैं ना, वो बहुत पीछे खेलने आ रहे हैं। उनका गेम वहां खत्म हो जाता है। लास्ट 5 ओवर का 4 ओवर्स का गेम है ही नहीं शादाब खान। बहरहाल, कमिंग बैक टू आप द मान डिस्कशन ताबिश, कमिंग हम्म, बैक टू द डिस्कशन, पाकिस्तान को yes, शादाब खान से एटलीस्ट, जो आप कह रहे हो चलो यूटिलिटी क्रिकेटर का तो इम्पैक्ट तो होगा, हमने क्या हम्म, रिप्लेसमेंट तैयार कर रखी है। और जैसे आपने शुरू में ये बात बोली थी कि यार पाकिस्तान में कभी भी हम लोगों को चांस नहीं देते, और इसी वजह से आज हम इस बहस पे खड़े हुए हैं कि भाई बाबर आजम नहीं खेल रहा, शादाब खान नहीं खेल रहा, हम क्या करेंगे। तो क्या बिल्कुल। ये राइट मौका है हमारे खिलाड़ियों को मौका देने का। लेकिन वही वाली बात है, मौका अगर हम देंगे भी तो उस मौके को फिर उनको फिर आगे कंटिन्यू भी तो करना होगा ना। ऐसा तो नहीं होगा कि आप लड़कों को खिलाएंगे, वो परफॉर्म करेंगे और उसके बाद फिर आप उनको साइड पे कर देंगे दोबारा। बस मुझे भी यही लगता है कि ये यही करते हैं कि अभी बाबर आजम को, जैसे अभी बाबर आजम इंजर्ड हो गए, तो अभी किसी नए लड़के को ये चांस देंगे। अगर वो उसने परफॉर्म भी कर दिया तो डेफिनेट सी बात है, बाबर को तो कोई रिप्लेस कर नहीं सकता। लेकिन हम्म, क्या वो
बना पाएगा किसी और लड़के को रिप्लेस करके जो इनमें से परफॉर्म नहीं करता है, ये क्वेश्चन मार्क है पीसीबी के ऊपर और हमारी सिलेक्शन कमेटी के ऊपर। ठीक है, और हम्म। राइट नाउ हेड कोच है उनके ऊपर। यहाँ पे मसला ये है कि फेवरेटिज्म बहुत है। अब जैसे इमामुल हक है, मतलब इमामुल हक की कोई तुक नहीं बनती आप T20 स्क्वाड में उनको डालें, चाहे कोई इंजर्ड हो या ना हो। हम्म। लेकिन आपने फिर भी इमामुल हक को T20 स्क्वाड में भी डाल दिया आपने उनको। वनडे स्क्वाड में तो खैर उन्होंने एक तो पर्ची लेकर आए थे और परफॉर्म भी कर दिया उन्होंने, वर्ल्ड कप में भी सेंचुरी लगा दी उन्होंने। भले बांग्लादेश के खिलाफ लगाई लेकिन एक सेंचुरी उनकी नहीं, लग गई। लेकिन इमाम उल हक को देखिए, वो बात पे डिस्कशन देखिए। इमाम उल हक ने, अब वो पर्ची लेके आए थे, जो भी लेके आए थे, ही हैज परफॉर्म्ड इन ओडीआईज। अब यस बात आगे निकल चुकी है, अब तो वो बात, अब यू कैन नॉट गो बैक। देखें, एक बंदा आकर परफॉर्म कर देता है ना, और वो भी 55 के एवरेज से परफॉर्म कर देता है, उसने हर जगह परफॉर्म किया है, ऐसी बात नहीं है। तो आप उस बिल्कुल। बात को आप छोड़ दें। हाँ, उनका टेस्ट में और T20 में होना, वो अभी भी क्वेश्चनेबल है। right now right now he's performing very well, he's doing good in ODIs, and he's actually making Pakistan proud by his batting in ODIs as far as ODIs only is concerned. But as far as T20 and in test cricket is concerned, he's pathetic. हम्म। He even does not deserve a chance in playing 16 in squad. तो वो बात तो आप आपकी ठीक है। जगह बना रहे हैं तो पाकिस्तान के लिए इससे बड़ा डिजास्टर और हॉरेबल कुछ नहीं हो सकता कि इमामुल हक जैसा प्लेयर टेस्ट प्लेइंग 11 में जगह बना रहा है, 16 में ठीक है, नहीं, ठीक है। प्लेइंग 11 में खेल रहे हैं वो। तो पाकिस्तान के अंडरस्टूड। लिए सेटबैक है वो। भले बाबर अच्छा। आजम को जाने वाला सेटबैक नहीं होगा जितना उनका टेस्ट स्क्वाड के प्लेइंग 11 में चांस बनाना सेटबैक होगा। और T20 में अगर वो जगह बना लेते हैं बाबर आजम की जगह पे, तो ये बहुत बड़ा ठीक है, सेटबैक होगा क्रिकेट के लिए। चले, वो तो हमारे, हमें पता है ना कि वो तो हमारे मसाइल हैं, लेकिन जी फिलहाल बिल्कुल। जो मैं कहना ही चाह रहा था बेसिकली, कि अगर हम यंगस्टर्स को मौका देते हैं और यंगस्टर्स हमारे परफॉर्म कर देते हैं, आपके साथ, आपके पास ऑप्शन क्या है मैं बताता हूँ। खुशदिल शाह का आपके पास ऑप्शन है, वो तो उन्होंने वैसे ही खेलना था, उन्होंने तो खेलना ही था, क्योंकि उन्होंने इतना जबरदस्त परफॉर्म किया कि उन्होंने तो खेलना था। हैदर अली पे जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। हुसैन तलत के चांसेस हैं खेलने के। हुसैन तलत ने परफॉर्म किया है, उनको अगर मौका मिलता है तो वो अपनी प्लेस बना सकते हैं, उनके पास ऑप्शन है। और सारा मसला वही है ना ताबिश के, हम लड़कों को लेके जाते भी तो नहीं है ना। वो जाहिद महमूद एक लड़का था दादू का, उसको आप लेकर नहीं गए, शायद वो आज शादाब खान नहीं होते तो वो उनके, वो और उस्मान कैदर दोनों खेल लेते साथ। आपके पास अब ये भी ऑप्शन था, आप उनको अगर मौका देते। देखें यार, थोड़ा सा इंडिया को लाना चाहूंगा मैं। इंडिया और न्यूजीलैंड, जो ये सारी जो टीम्स हैं जो अच्छा कर रही हैं, उनमें उनका प्लेयर पूल बहुत ज्यादा बड़ा है। उनके पास एक वक्त में उनकी टेस्ट टीम के 8-9 लड़के खेल रहे होते हैं, और एक एट द सेम टाइम उसी वक्त उनके पास ओडीआई में भी लड़के खेल रहे होते हैं। बिल्कुल बहुत बिल्कुल। ज्यादा बैड प्लानिंग नजर आती है और कंजर्वेटिव अप्रोच नजर आती है मिसबा की, जिसकी वजह से पाकिस्तान आज जिस सिचुएशन में है कि हमारे पास इतने प्रॉब्लम हो जाते हैं कि एक खिलाड़ी चला जाता है, हम बहुत ज्यादा जो है वो डिसबैलेंस हो जाती है पूरी की पूरी टीम, कोई फिल इन करने के लिए नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि मिसबाउल हक बहुत ज्यादा डिफेंसिव होके सिलेक्शन भी की करते हैं वो, की उन्होंने, और कप्तानी भी डिफेंसिव होके करते थे। वो रिस्क नहीं लेते थे अपनी। अब उनकी कप्तानी उठा के देख लें, पाकिस्तान को उन्होंने एक नंबर 1 का मकाम भी दिलवाया उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में इमरान खान के बाद। वो एक बहुत बड़ा उनका कारनामा है, तारीख का हिस्सा भी है वो। लेकिन मसला ये है कि आप डिफेंसिव होकर जब कप्तानी करते हैं और आप सिलेक्शन करते हैं, तो डेफिनेट सी बात है उसके जो है मनफी नताइज सामने आते हैं, जो कि पाकिस्तान को यहाँ पे दिख रहे हैं कि पाकिस्तान में ऐसा लग रहा है कि टैलेंट ही खत्म हो गया है, कोई पीछे तो बैकअप ही नहीं आ ये जो काम उन्होंने किया है, जस्ट टू एको योर पॉइंट, कि उन्होंने तो अपने जो उनका टेन्योर था मिसबा का, जिसमें पाकिस्तान ने बहुत जीता यूएई के अंदर, उन्होंने रहा। 4 साल तक पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर में किसी को ट्राई नहीं करा। बिल्कुल, वो जिसकी वजह से मिडिल ऑर्डर असद बिल्कुल। शफीक, अजहर अली, मिसबा उल हक और यूनुस खान के अलावा किसी को ट्राई नहीं करा, और जैसे ही वो गए, पाकिस्तान टीम डिसबैलेंस हो गई। तो इसका जो एक्चुअली क्रेडिट था कि पाकिस्तान जीता, वो तो उनको जाता ही है, लेकिन जो बाद में पाकिस्तान के साथ हुआ, उसका भी उनको क्रेडिट जाता है कि उन्होंने किसी को बनाया भी नहीं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि उन्होंने किसी को नहीं बनाया ना, उन्होंने बनाने की जरूरत महसूस की। वो ये समझ रहे थे कि असद शफीक ने जो है वो पाकिस्तान जब तक कायम है, जब तक उन्होंने ही खेलते रहना है। और अजहर अली ने जब तक पाकिस्तान कायम है वो पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करते ही रहेंगे वो, उनका कभी हम्म। बुरा आएगा ही नहीं। अब आप ये देखें कि उनका इतना बुरा हाल हो गया है कि वो अजहर अली जो है वो टेस्ट टीम से ड्रॉप हो गए, या अभी ड्रॉप नहीं हुए वो ड्रॉप सिर्फ होने वाले कप्तानी से ड्रॉप हुए। हैं। जा चुकी है, ड्रॉप भी हो होने जाएंगे। वाले हैं, हाँ, ये तो पता है सबको। जिस तरह की उनकी माशाल्लाह से फॉर्म लगी हुई है, हर मैच में वो डबल जीरो करके आते हैं, और हर इनिंग में उनके 10-20 रन करने के उन्होंने बाद। आखिरी इंग्लैंड के टेस्ट मैच में बड़ा जबरदस्त 100 बनाया, आपको कहना पड़ेगी ये बात।
नहीं, वो जो उन्होंने जो भी 100 किए हैं वो इतना मैटर नहीं करता आपकी टीम जब मैच हार जाती है। ठीक है, जब नहीं, वन वी वो ऑल। वाले मैच में पाकिस्तान मैच हारा नहीं था, आपको मैं करेक्ट कर दूं यहाँ पे। वो मैच अच्छा आप। पाकिस्तान ने ड्रॉ किया है बिकॉज ऑफ अजहर अली, और इनफैक्ट उस मैच में फवाद आलम ने उनके साथ अच्छी पार्टनरशिप भी लगाई थी। या और यस यस। उस मैच में अजहर अली बहुत अच्छा खेले थे, और जो है वो आपको क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने उस मैच में अच्छा परफॉर्म किया था। नासिर भाई, क्रेडिट तो मैं जब दूंगा ना, क्योंकि अजहर अली कोई यंग प्लेयर तो है नहीं कि उन्होंने 5 फेल्यूर देखने के बाद या 10 फेल्यूर देखने के बाद एक इनिंग में सेंचुरी मार दी उन्होंने, तो मैं उनको बोलूँ बहुत कमाल कर दिया उन्होंने। या इंग्लैंड में कोई पहली दफा वो खेलने नहीं गए ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम। वो बहुत क्रिकेट खेल चुके हैं इंग्लैंड के अंदर, और वो इंग्लैंड की जो है वो क्या नाम है, पिच से वगैरह से सब तरफ बिल्कुल अवेयर है वो, तो इनके लिए इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। ठीक है। अब एक हम्म। बंदा 50 बुरी इनिंग खेलने के बाद एक सेंचुरी मारेगा तो मैं उसको इतना क्लेम नहीं करूंगा जितना मैं बाबर आजम को करूंगा, क्योंकि बाबर आजम जो भी हैं जितना भी नाम कमा लिया उन्होंने, लेकिन फिलहाल वो यंग ही कहलाएंगे टेस्ट क्रिकेट के हवाले से। उन्होंने बहुत ज्यादा कोई हम्म। टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली है। सही लेकिन बात। अजहर अली ने बहुत टेस्ट क्रिकेट खेल ली है, और उन्होंने हर जगह टूर कर लिया, और एक टूर नहीं गया, 3 3 टूर, उनका तीसरा टूर ये सही बात। तीसरा हो गया उनका। 2010 से वो इंग्लैंड जा रहे हैं माशाल्लाह से, और हर बार बहुत और लगातार काफी उनके साथ। सीनियर क्रिकेटर है, 10 साल हो गए। तो अच्छा अगर चले, वो थोड़ा सा जरा बात को रैप अप की तरफ लेके चलते हैं। ये बताएं, जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये हम्म, कि कप्तानी कौन करेगा, क्योंकि शादाब वाइस कप्तान बाहर, कप्तान बाहर, बाबर आजम फिर रह जाते हैं आपके। आपको मोहम्मद पता है हफीज। कौन रह जाते हैं फिर? मोहम्मद हफीज प्रोफेसर। नहीं नहीं, मोहम्मद हफीज तो रह जाते हैं, लेकिन एक और साहब भी तो रह जाते हैं जिन्होंने शोएब आपको मलिक। 11 T20 सीरीज जिताई है। उनके बारे में कह रहे हैं उनको बना दो कप्तान। ये पाकिस्तान में मतलब ऐसी बातें होती हैं कि कोई या तो खेलता ही नहीं है, ठीक है, या तो कहते हैं इसको डायरेक्ट कप्तान लेकर आओ। ऐसा क्यों होता है पाकिस्तान में? यू आर टॉकिंग अबाउट इमाद वसीम। नो, सरफराज शोएब। अहमद। सरफराज अहमद। लेकिन सरफराज अहमद का जहां तक ताल्लुक है, तो आप उनकी जगह तो एज अ कैप्टन ही बनती है टीम में, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जो जिस तरह की उनकी क्योंकि फॉर्म लगी। परफॉर्म वो कर नहीं रहे, सीधी सी बात है भाई। देखें, ये तो कि बहुत सारे लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन हमारे भी भाई हैं भाई वो, हम लेकिन क्या करें, करा हमारे शहर के हैं, लेकिन भाई हम शहर के बेसिस पे ये तो नहीं कह सकते कि वो परफॉर्म कर रहे हैं, नहीं कर रहे, वो परफॉर्म तो नहीं कर रहे। देखो, हमें फेयर होकर न्यूट्रल होकर बात करनी चाहिए। हमें ये कराची और लाहौर के चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए, और हमारा ये काम होना भी नहीं चाहिए अगर हमें पाकिस्तान को आगे लेके जाना है क्रिकेट में। ठीक हम्म। है, क्रिकेट वैसे ही तबाह बर्बाद हो गई है, हॉकी से थोड़ा मतलब 1 ग्रेड ऊपर है हॉकी से हम, वरना हम्म। हॉकी और क्रिकेट में कोई ज्यादा फर्क रह नहीं गया है। और माशाल्लाह जितने बेहतरीन सेलेक्टर आ रहे हैं, हम तेजी से बढ़ते जा रहे हैं हॉकी की तरफ। ठीक है, तो क्रिकेट भी किसी दिन हमारा कौमी खेल बन के उभर जाएगा। तो जैसे किसको बनना चाहिए कप्तान? कप्तान मेरे ख्याल से राइट नाउ मोहम्मद हफीज बेहतरीन चॉइस है आपकी, अगर ये दोनों इंजर्ड हो जाते हैं। वैसे हम्म। शादाब को मैं एज अ कैप्टन, मैं खुद वो अगर एज अ कैप्टन पाकिस्तान को लीड करना चाहते हैं, करने जा रहे हैं T20 में, तो मैं एग्री नहीं करता इस चीज से, क्योंकि शादाब खान की कप्तानी से मैं कोई खास मुतमईन नहीं हूँ। तो क्या करें वो आपको मुतमईन करने के लिए? नहीं, वो मुतमईन करने के लिए सिर्फ इतना काम करे कि वो कप्तानी ना करें, एज अ प्लेयर टीम में खेले हो। नहीं, लेकिन आपने, अगर आप ये कह रहे हैं भाई कि शादाब खान नहीं कप्तान अच्छे, तो कोई रीजन भी तो दें। रीजन पीएसएल ये में उनकी जबरदस्त कप्तानी। सबसे बड़ी बात जो शादाब खान की है, और मैं और आप क्या कहें यार, बड़े बड़े क्रिकेटर्स इंक्लूडिंग मिकी आर्थर और आपके खुद के जो सारे बड़े बड़े एनालिस्ट हैं, राशिद लतीफ हो चाहे वो फॉर्मर दूसरे क्रिकेटर्स हो, उन सब ने ये कहा है कि शादाब खान में वो जरासीम है। हम और आप तो नहीं जानते ना, देखिए, उन्होंने उसमें राशिद देखा ही होगा कुछ ना कुछ। पिछले इंटरव्यू में, पिछले डिस्कशन में हमने राशिद लतीफ़ और नुमान, डॉक्टर नुमान की बातों नहीं, पे तो सिर्फ राशिद लतीफ नहीं कहते, सिर्फ राशिद लतीफ की बात नहीं है। मिकी आर्थर और भी बहुत सारे लोग हैं, ऐसी बात नहीं है। मैंने और भी लोगों को सुनता हूं मैं, सब ने ये बात मुत्तफिका कही है कि शादाब खान कैन बी अ वेरी गुड कैप्टन, बिकॉज वो काफी स्मार्ट हैं, समझदार हैं। वो क्रिकेट इन टर्म्स ऑफ गेम सेंस उनको बहुत समझ है। और उन्होंने अब तक जहां पर भी कप्तानी करी है, ताबिश भाई आपको फैक्चुअली करेक्ट कर दूं, अच्छी करी है। नेशनल T20 में इमाद वसीम कैप्टन थे, वो यूके में खेल रहे थे जब तक वो आए ही नहीं थे। शादाब खान ने कप्तानी करी, सारे मैच जीता नेशनल T20 में, नॉर्दर्न की जो टीम थी। तो शादाब खान इज अ गाय जिसके बारे में लोग कह रहे हैं। नहीं, लोग बिल्कुल कह रहे हैं, लेकिन मैं अब लोगों के ऊपर तो नहीं चलूंगा। डेफिनेट सी बात है, मेरी अपनी सोच है कि मैं उनको इस काबिल नहीं समझता कि वो इतने बड़े टूर पे पाकिस्तान को लीड करें। अच्छा नेवर चले, नहीं आप समझे काबिल, कोई बात नहीं। नहीं, आपको क्या नेवर लगता है कौन करे कप्तानी पाकिस्तान की न्यूजीलैंड के खिलाफ?
मैं नहीं समझ पाया, आप फिर से रिपीट करें अपनी बात। मैं कह रहा हूँ चले आप उस बात को छोड़ें, आपको अगर अभी वो नहीं इम्प्रेस कर पाए कोई बात नहीं, हो सकता है आगे कर दें वो इम्प्रेस। फिलहाल बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि कौन करेगा पाकिस्तानी कप्तानी पहले T20 में? अब जैसे कि आपने बताया कि शादाब खान जो है वो मतलब लीड करेंगे, क्योंकि वाइस कैप्टन, डेफिनेट सी बात है कि वो नहीं कैप्टन के ना करेंगे होने लीड, की क्योंकि ना हो। वो लीड नहीं कर सकते क्योंकि वो इंजर्ड है। नहीं, अब तो वो इंजर्ड हो गए, तब तो वो लीड नहीं कर सकते ना। मैंने एक मतलब हम्म। परसेप्शन पे बात की थी कि जैसे वाइस कैप्टन ही कैप्टन का रोल प्ले करता है, वाइस कैप्टन भी इंजर्ड हो जाते हैं, तो थर्ड ऑप्शन उन पे गौर किया जाएगा। तो राइट नो इमाद वसीम टीम में, और इमाद हम्म। वसीम बताइए पाकिस्तान ने पीएसएल भी जीत लिया है कराची ने, तो डेफिनेट सी हम्म। बात है वो कंटेंडर है कप्तानी के लिए। और और इमाद वसीम, वैसे एक बात बताऊं दाविद भाई, पर्सनली अगर आप मुझसे पूछे ना, तो जब सबसे डिजर्विंग कैंडिडेट था वो इमाद वसीम ही था। बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत शार्प हैं, और दूसरा वो 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 क्योंकि वो नंबर 1 T20 बॉलर आपके थे, पता नहीं यार लोग क्यों हर आदमी के एक तो पीछे पड़ जाते हैं पाकिस्तान में। भाई अगर वो बिल्कुल स्पिन नहीं करता तो स्पिन नहीं करता, वो बॉल उसकी बॉलिंग ही यही है। अगर वो सही। परफॉर्म नहीं करता तो आप उसको बाहर कर दें। लेकिन वो आपका नंबर 1 T20 बॉलर था, उसमें गट्स हैं, वो जाकर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके उसने कराची को जिताया भी। और वो आपका आइडियल कैप्टन था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में यही होता है ना, पाकिस्तान में कप्तान डिजर्व कैंडिडेट को नहीं बनाया जाता, उसको बनाया जाता है जिसके साथ ताल्लुकात बनते हैं। बहरहाल बात को अब आखिरी आप अगर कुछ इसमें ऐड करना चाहें। एक मिनट, मैं आपकी बात थोड़ी सी काट रहा हूँ। हम्म। इमाद वसीम T20 नंबर 1 बॉलर बनाने में बहुत बड़ा किरदार सरफराज अहमद का, जिस तरह उन्होंने उसको यूटिलाइज किया। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल। तो आज वो जिस मकाम पे हैं, तो स्पिन ना होने के बावजूद अपनी विकेट टू विकेट बॉलिंग करते हैं, और उनमें बहुत बहादुरी भी है उनकी बॉलिंग में, तो वो बहादुरी भी देने वाले, उसमें बहुत बड़ा अहम रोल, मतलब ये नहीं कहूंगा नहीं, कि और 100। दूसरा उनकी बैटिंग भी अच्छी है। बैटिंग भी वो अच्छी कर लेते हैं, वो हिटिंग कर लेते हैं नीचे से आकर, और हम्म। पाकिस्तान को भी जितवाया उन्होंने। अब इवन इतना क्रूशल मैच हमें जितवाया जहाँ पे हमें जिल्लत का सामना करना पड़ता, और बहुत हमें हाँ। मतलब बहुत आप सुननी पड़ती, आप कहीं वो अफगानिस्तान पाकिस्तान वाला। और अफगानिस्तान के मैच की तो बात नहीं कर रहे? वो जिल- बिल्कुल बिल्कुल, मैं अफगानिस्तान के मैच की बात कर रहा हूँ। वो बहुत बड़ा हमारे ऊपर मुसीबत आने वाली थी, मतलब उन्होंने उस मुसीबत से चले, हमें निकाल नहीं लिया। खैर कोई कोई बात नहीं। देखिए आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो हम अफगानिस्तान से हारेंगे, तो कोई बात नहीं, हमने आगे बढ़ा दिया उसको। बहरहाल काबिश आपके साथ इंशाल्लाह कनेक्टेड रहेंगे, और पूरी सीरीज इंशाल्लाह कवर करेंगे और कोशिश करेंगे एनालिसिस करें पाकिस्तान न्यूजीलैंड की सीरीज की। उम्मीद करेंगे कि ये लड़के जल्द से जल्द फिट हों और पाकिस्तान को जो है वो रिप्रेजेंट कर सकें। थैंक यू सो मच ताबिश फॉर ज्वाइनिंग। शुक्रिया असर भाई आपका भी, और जी, हम उम्मीद अल्लाह करते हाफिज। हैं कि पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करेगा। अल्लाह हाफिज। चलें, ओके, अल्लाह।